हेलो एवरीवन, तो हमारा जेई मेन अप्रैल शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। 8 शिफ्ट का अभी तक हमने एनालाइज कर लिया है, एक शिफ्ट अभी भी बची हुई है। तो इन 8 शिफ्ट के ऊपर हमारा क्या एनालिसिस है, क्योंकि देखो इतना बड़ा एग्जाम हमने दिया है, प्रेशर से हम थोड़ा सा फ्री हो चुके हैं। लेकिन जैसे हमारा ये प्रेशर रिलीज हुआ, एक नई क्यूरियोसिटी उठ के आ गई कि सर कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर सेफ स्कोर क्या होने वाला है, इसके साथ में सर कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है, एडवांस के लिए हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ सवाल है जो मुझे रेगुलरली बच्चों के कमेंट्स में देखने को मिलते रहते हैं, इवन लाइव सेशंस के अंदर भी, कि सर मेरा इस शिफ्ट को एग्जाम था, परसेंटाइल क्या होनी चाहिए, कट ऑफ मार्क्स क्या होने चाहिए। इन सब चीज़ों को हम रेगुलरली डील कर रहे हैं कमेंट्स के अंदर। तो चलो यार एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोची कि चलो इसके अंदर हम पूरा फुल फोकस रखेंगे एनालिसिस के ऊपर। तो देखो एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, बेसिकली हम कितने मार्क्स के ऊपर कितने परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो देखो कुछ शिफ्ट जो हमारी वो इजी है, कुछ मॉडरेट है, कुछ टफ है। अब इजी, मॉडरेट एंड टफ के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो कि यहाँ पे इजी बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यार आप वाली शिफ्ट एकदम ऐसे इजी थी कोई भी निकाल देगा, नहीं। इजी, मॉडरेट, टफ का सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैंने 8 शिफ्ट को उठाया है तो कंपैरेटिवली कौन सी शिफ्ट सबसे लोअर साइड में थी, किस शिफ्ट को करने में ज्यादा टाइम लग रहा था और क्वेश्चंस भी कुछ ज्यादा ही कॉन्सेप्ट वाले थे। सिर्फ इसके बेसिस पे हम इजी, टफ और मॉडरेट को अलग अलग करते हैं। बट इट डजंट मीन कि इजी का मतलब बहुत ऐसा हो गया कि यार ये तो कोई भी निकाल देगा, ठीक है, और टफ का मतलब ऐसा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा टफ वाली कोई एक शिफ्ट थी जो निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक कंपैरिजन है। क्योंकि देखो ऐसा बच्चा मैंने एक भी कमेंट सेक्शन में नहीं देखा कि सर मैंने आज ये वाली शिफ्ट दी और मेरे को ये ईजी लगी। जो बच्चा जिस शिफ्ट को देता है उसको वही शिफ्ट सबसे टफ लगती है। तो यार उस चीज से थोड़ा सा अलग हटके इस वीडियो को देखना कि हाँ सर इस अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि क्या इजी था क्या टफ था। कंपैरिजन है, बेसिकली सिर्फ कंपैरिजन है। ओके चलो, तो अगर मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करूं ना यार, तो 170 से 185 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपका स्कोर 185 प्लस है, 185 प्लस है, तो ये एक सेफ स्कोर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। इट मींस कि आप फॉर श्योर 99 परसेंटाइल की तरफ हो और आप इजीली अब एडवांस की प्रिपरेशन के लिए जा सकते हो। वो तो फिर हम इन स्कोर पे भी जा सकते हैं, बट अगर मैं सिर्फ 99 परसेंटाइल की बात करूं तो 185 प्लस इज ए सेफ स्कोर। बाकी ये शिफ्ट टू शिफ्ट डिपेंड भी करेगा, बट स्टिल 185 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो नो डाउट आपको 99 परसेंटाइल के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस 155 से 170 के बीच में 98 परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस रेंज के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप इसको 98 परसेंटाइल के आसपास आप अपने एक्सपेक्ट कर सकते हो। 140 से 155 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप 97 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपका 125 से 140 के बीच में स्कोर आ रहा है तो आप 96 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड सिमिलरली अगर 100 से 125 के बीच का अगर आप स्कोर लेके आ रहे हो तो आपका 95 परसेंटाइल यहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर स्कोर 100 से नीचे है देन यार वो फिंगर क्रॉस्ड वाली सिचुएशन है, क्योंकि फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा कट ऑफ की तरफ मूव करने के लिए। बट चलो हम देखते हैं कि कौन से शिफ्ट में आपको थोड़ा सा ईजियर साइड देखने को मिली, कौन से में हमें थोड़ी टफ साइड देखने को मिली, कौन से के अंदर मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ। तो इनके ऊपर हम हर एक शिफ्ट के लिए एनालाइज करते हैं। सो हियर वी गो। देखो अगर मैं बात करूं डेट 2 अप्रैल की और शिफ्ट 1, तो यहाँ पे हमारे पास में जो फिजिक्स वाला पोर्शन था वो आपका इजी टू मॉडरेट था। ये वाला जो आपका फिजिक्स का जो सेगमेंट था वो आपका इजी से मॉडरेट था। केमिस्ट्री की बात करूं ये भी आपका इजी से मॉडरेट था, और मैथमेटिक्स की बात करूं तो ये आपका मॉडरेट टू टफ था। ये मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर के लेवल का था, और एग्जैक्टली आप इसको टफ भी नहीं कह सकते, बट हाँ मॉडरेट टू टफ आप इसको ओवरऑल कंसीडर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं 2 अप्रैल शिफ्ट 2 की, तो यहाँ पे आपका जो फिजिक्स वाला सेक्शन था वो ईजी था, केमिस्ट्री वाला मॉडरेट था, और मैथ्स वाला इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो मैथ्स वाले सारे ही जितने भी एग्जाम हमने दिए हैं, जितने भी एग्जाम हमने देखे हैं, तो मैथ्स का पार्ट कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली लेंथी भी आता है, और कहीं पे अगर कॉन्सेप्ट भी अच्छे खासे लग रहे होते हैं लेंथी के साथ साथ, तो फिर वो टफ के अंदर अपने आप इंक्लूड हो जाता है। तो ऐसे के अंदर इजी बोलना तो मुश्किल है, बट हाँ ये वाला आपका जो सेशन था ये इजी टू मॉडरेट आप इसको कह सकते हो। कौन सा? 2 अप्रैल शिफ्ट 2 की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपका इजी टू मॉडरेट था। देन 3 अप्रैल शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो देखो फिजिक्स वाला जो पोर्शन था ये आपका मॉडरेट आया था, ठीक है, काफी सारा पोर्शन इसके अंदर कवर हुआ था, बैलेंस अच्छी तरीके से हो रहा था आपका पेपर। अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं फिजिक्स के लिए, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो इजी टू स्लाइटली मॉडरेट था, ठीक है, इजी टू स्लाइटली मॉडरेट था। और हाँ 2 अप्रैल शिफ्ट 2 के लिए ये आप मॉडरेट प्लस भी बोल सकते हो। जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन था ये मॉडरेट से टफ, बट स्टिल मैंने इसको मॉडरेट वाली कैटेगरी में रखा है। यहाँ पे ये इजी टू स्लाइटली मॉडरेट था। और अगर मैं मैथ की बात करूं तो ये मॉडरेट से लेंथी था। आपका मॉडरेट तो था ही, लेकिन साथ में आपको कैलकुलेशन में काफी टाइम लग रहा था इस वाले पेपर में, तो ये मॉडरेट के साथ साथ में लेंथी वाला पेपर भी आपको देखने को मिला था। और मैथमेटिक्स में देखो हमने यही देखा कि काफी सारे शिफ्ट के अंदर यही हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया मैथमेटिक्स के अंदर, वो फिर पेपर में अच्छे से स्कोर करके आ पाया है, जिसने मैथमेटिक्स के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लिया, क्योंकि कंपैरेटिवली जनवरी वाले सेशन से यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेंथी देखने को मिला है पेपर। यस एवरीवन। चलो अगर मैं 3 अप्रैल
शिफ्ट 2 की बात करूं तो फिजिक्स वाला सेक्शन आपका अगेन मॉडरेट था, क्योंकि इसके अंदर भी काफी अच्छे से ये पेपर आपका बैलेंस हो रखा था। अपार्ट फ्रॉम दिस केमिस्ट्री इसमें टफ देखने को मिली थी। यस, 3 अप्रैल शिफ्ट 2, यहाँ पे आपको जो केमिस्ट्री थी वो टफ थी। मैथ की अगर बात करूं तो मॉडरेट टू टफ थी, ठीक है। एग्जैक्टली आप टफ भी नहीं कह सकते, बट हाँ मॉडरेट से टफ की तरफ ये वाला पेपर आपका मैथमेटिक्स के अंदर मूव कर रहा था। नाउ अगर मैं बात करूं 4 अप्रैल शिफ्ट 1 की, तो यहाँ पे फिजिक्स का जो सेक्शन था वो अगेन इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि काफी प्रेडिक्टेड क्वेश्चन आपके फिजिक्स वाले सेगमेंट में आए थे इस वाली शिफ्ट के अंदर। केमिस्ट्री की बात करूं मॉडरेट लेवल थी। मैथमेटिक्स यहाँ पे टफ हो जाती है। अगर मैं 4 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन था वो टफ तो था ही, इसके साथ में लेंथी भी था। तो यहाँ पे जिसने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया मैथमेटिक्स के अंदर, वो फिर अच्छे से स्कोर कर पाया होगा 4 अप्रैल शिफ्ट 1 के अंदर। और सिमिलरली अगर मैं 4 अप्रैल शिफ्ट 2 की बात करूं तो देखो फिजिक्स वाला पोर्शन आपका इजी टू मॉडरेट ही था, केमिस्ट्री भी आपकी मॉडरेट थी, और अगेन यहाँ पे जो आपको मैथ्स मिल रही है ये आपको टफ मिली है और लेंथी मिली है। मतलब काफी मोर देन 1 आवर आपको यहाँ पे मैथ्स को देना पड़ेगा। वो तो चलो हम हर शिफ्ट में देते हुए आएंगे, लेकिन इसके अंदर आप 130 भी अज्यूम कर सकते हो कि 1 आवर 30 मिनट्स ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स को देने पड़े, क्योंकि ये काफी लेंथी पेपर हो गया था अगर मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करूं। बाकी कॉन्सेप्चुअल भी ये काफी अच्छे से आपको नए नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने पड़े, तो ये उस पर्सपेक्टिव से मैथ्स के लिए काफी टफ हो गया था। टफ प्लस लेंथी तो मतलब वो तो फिर टफेस्ट ही है अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के लिए। देन 7 अप्रैल शिफ्ट 1 आपका जो फिजिक्स वाला पोर्शन था वो मॉडरेट था, केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन था वो मॉडरेट था और साथ में लेंथी भी था। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका जो मैथ्स था वो टफ था, वो आपका पोर्शन टफ था, लेंथी ज्यादा नहीं था, बट हाँ आप उसको टफ थोड़ा सा बोल सकते हो एग्जाम को। अपार्ट फ्रॉम दिस 7 अप्रैल शिफ्ट 2 जो आपका फिजिक्स वाला पोर्शन था ये इजी था। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो ये भी इजी था, और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो ये मॉडरेट था, थोड़ा सा लेंथी था, बट स्टिल आपका जो लेवल था वो एक मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम था मैथमेटिक्स का। तो अगर मैं ओवरऑल आपको शिफ्ट वाइज बताऊं कि कौन सी शिफ्ट आपकी ओवरऑल टफ थी या फिर मॉडरेट थी या फिर इजी थी, तो देखो इसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं, यहाँ पे 2 अप्रैल शिफ्ट 1 की बात करूं, तो देखो ये वाली जो आपकी शिफ्ट थी 2 अप्रैल शिफ्ट 1, इसको हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि आपकी एक मॉडरेट शिफ्ट थी, ठीक है। इसका ओवरऑल जो लेवल था दैट इज मॉडरेट, ओके। बाकी सेकंड शिफ्ट जो थी 2 अप्रैल को, ये भी आपकी मॉडरेट लेवल ही थी। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो देखो मॉडरेट, इजी टू स्लाइटली मॉडरेट एंड देन अगेन मॉडरेट, तो इसको आप ओवरऑल मॉडरेट वापस बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं 3 अप्रैल शिफ्ट 2 की बात कर रहा हूं, सो दिस वाज टफ, ठीक है। ये आपका टफ था क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी टफ था और मैथ्स तो ऑब्वियसली मॉडरेट टू टफ थी ही इसके अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 4 अप्रैल शिफ्ट 1 की, तो यहाँ पे भी आपको ओवरऑल ये टफ ही शिफ्ट रही है। 4 अप्रैल शिफ्ट 2 भी आपकी एक टफ शिफ्ट थी, यस एवरीवन। एंड देन अगेन 7 अप्रैल शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी ओवरऑल एक मॉडरेट लेवल की शिफ्ट थी। और फाइनली जो आपका लास्ट 7 अप्रैल शिफ्ट 2 रही थी वो आपकी ओवरऑल एक आप इजी के अंदर कंसीडर कर सकते हो। बट अगेन जिन्होंने भी 7 अप्रैल शिफ्ट 2 का एग्जाम दिया है उनको नो डाउट ये इजी नहीं लगेगा, बट बिलीव मी गाइज अगर मैं कंपेरिजन करूं यहाँ पे हर एक शिफ्ट का, तो ये जो 7 अप्रैल शिफ्ट 2 थी ये कंपेरेटिवली बाकी शिफ्ट से इजीयर साइड में थी, इसलिए हमने इसको ओवरऑल इजी वाली साइड के अंदर रखा है, ओके एवरीवन। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं कट ऑफ मार्क्स की, तो देखो जो भी हमारी मॉडरेट वाली थी या फिर इजी वाली थी या फिर टफ वाली थी, तो उनके अंदर हम ये मार्क्स देख लेते कि कितने मार्क्स में हम अपनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो जो हमारी इजियर शिफ्ट थी उसके लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम स्कोर कर पा रहे हैं 105 से 110 तक, तो हमारी कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस है। अगर मैं मॉडरेट वाली शिफ्ट की बात करूं तो 100 से 107, और अगर मैं टफ वाली साइड की बात करूं तो 92 से 97। सो व्हाट डू आई मीन, अगर मैं इस वाली शिफ्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जिसने भी स्कोर 105 से 110 के बीच में किया है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट एंड दिस मॉडरेट, इन 4 शिफ्ट के अंदर अगर आपका स्कोर 100 से 107 के बीच में आ रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस हाई है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर 3 अप्रैल शिफ्ट 2, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 एंड 4 अप्रैल शिफ्ट 2, अगर इन 3 शिफ्ट के अंदर आपका स्कोर 92 प्लस है, 97 के आसपास आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो कट ऑफ है वो आराम से क्लियर हो जाएगी। तो जिनकी भी कट ऑफ क्लियर हो जा रही है यार, वो तो एडवांस के लिए अभी से जुड़ जाओ, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया और एक बहुत बड़ा टारगेट आपके सामने है। और इसके अलावा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया था, आपका एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस कैसा था और आप कितनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपके अकॉर्डिंग आपकी जो शिफ्ट थी वो इजियर साइड में थी, टफर साइड में थी कि मॉडरेट वाली साइड में थी। अपार्ट फ्रॉम दिस बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू सो मच।